ईबे अकाउंट क्रिएशन एंड सस्पेंशन। बहुत सारे लोग जब ईबे अकाउंट बनाते हैं, सब बनाते हैं, ईबे अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, एमसी 999 लगती है, ईबे वेरिफिकेशन के लिए बोलता है और उनको वेरिफिकेशन करनी नहीं आती, उनका अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है। और सम लोगों को तो वेरिफिकेशन का मौका भी नहीं मिलता, अकाउंट परमानेंटली ही सस्पेंड हो जाता है। और ये मोस्टली सीन होता है पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर, जो लोग पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, ये उनके साथ इश्यू होता है। अदरवाइज़ यूएसए या कनाडा डिटेल के ऊपर जब उधर के आईपी के ऊपर अकाउंट बनते हैं, सो ये सीन देखने को बहुत ही कम मिलता है। अब होता है क्या है, लोग पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, सो ये वेरिफिकेशन करता है, उनको वेरिफिकेशन नहीं करनी आती। समटाइम कॉल का होता है कि कॉल पे वो पूछते हैं कि आप कौन सी प्रोसेस सेल करना चाहते हैं, आपने कौन सा नंबर यूज़ किया है, या फिर समटाइम आपका एड्रेस पूछ लेते हैं, नाम पूछ लेते हैं, कुछ भी आपसे वो एजेंट पूछ लेता है। और जब वो बंदे को, पहली बात तो हमारे जो लोग हैं इनकी इंग्लिश लैंग्वेज जो बहुत ज़्यादा वीक होती है, सो उनको बात नहीं करनी आती, वो अपना अकाउंट सस्पेंड करवा बैठते हैं। सेकंड थिंग इज़ ये कि अकाउंट्स वजह सस्पेंड होते हैं, आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा मार्केट में स्कैम कर रहे हैं, जो कि हमारा जो यूथ है उनका ये है कि वो एक ही दिन में हम रिच बन जाएँ। सो उस वजह से वो स्कैम करते हैं ईबे के ऊपर, कुछ लोग काउंटरफेट प्रोडक्ट सेल करते हैं, उसके बाद कुछ लोग ऑर्डर्स लेते हैं, बट ऑर्डर्स वो शिप नहीं करते और ईबे से अपनी पेमेंट ले लेते हैं। ईबे की सबसे अच्छी बात ये है कि ईबे आपको पेमेंट देता है, चाहे आपका अकाउंट सस्पेंड ही क्यों ना हो जाए, अगर किसी बायर का क्लेम या रिफंड ना हो। सो इसी चीज़ को देखते हुए लोग ईबे के ऊपर स्कैम करते हैं कि भाई पेमेंट तो मिल ही जाती है। सो आफ्टर 1 टू 2 मंथ के बाद पेमेंट ले लेते हैं और फिर न्यू अकाउंट पकड़ते हैं, उसके ऊपर स्कैम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लोग तो स्कैम कर लेते हैं, बट मसला ये है कि जब न्यू यूज़र आता है, एज़ ए बायर आता है, एज़ सेलर आता है, मसला उसको बनता है। वो जब उसी आईपी के साथ, ज़ाहिर-सी बात है, जो एक आईपी से ज़्यादा स्कैम हो रहा है, पाकिस्तान से ज़्यादा स्कैम हो रहा है, सो क्या होगा? अब वो वहाँ की जो कम्युनिटी ज़्यादा चेक्ड होगी, ये भी अपने एल्गोरिथम और सख्त कर देगा, अपनी पॉलिसीज़ और बढ़ा देगा और वेरिफिकेशन को और स्ट्रिक्ट कर देगा। अब जब न्यू बायर अकाउंट बनाता है, तो उसको ईबीएमसी 999 का आता है वेरिफिकेशन के लिए, उनसे वेरिफिकेशन होती नहीं और अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है। स्कैम करता कोई और है, भरता कोई और है, बट खैर बात ये नहीं थी, बात ये है कि अकाउंट सस्पेंड होने की। सो जब भी आपने अकाउंट बनाना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोबाइल के ऊपर अकाउंट बनाएँ, मोबाइल के ऊपर अपनी ईबे ऐप डाउनलोड कर लें, उसके बाद अपनी जीमेल के साथ ईबे के ऊपर अकाउंट बनाएँ। कोशिश करें सो उसे अकाउंट बनाकर ईबे से जीमेल के साथ अपने लॉगिन करके छोड़ दें। देन सम डेज़ बाद उसके बाद अपना एड्रेस वगैरह ऐड करें और हो सके तो एक आध प्रोडक्ट भी बाय कर लें, ताकि ईबे को लगे कि आप एज़ ए बायर जा रहे हो। और देन अकाउंट को स्टेप बाय स्टेप सेलर में कन्वर्ट करें, और सेलर में कन्वर्ट करते अगर आपको एमसी टिप्पणी लग भी जाती है, सो उसको ईबे के साथ वेरीफाई करें। अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज आपकी कमज़ोर है, सो किसी से ऐसे बंदे को ढूँढें जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, उस बंदे से कॉल पे अपना अकाउंट वेरीफाई करवाएँ। और अगर ये वो पूछ भी लें कि आप प्रोडक्ट्स कौन-सी सेल कर रहे हो, सो उनको बता दें कि भई मैं ये लोकल मार्केट से प्रोडक्ट्स बाय करूँगा और इनको ईबे के ऊपर सेल करूँगा। सो आप अकाउंट कॉल के ऊपर ही वेरीफाई कर देंगे और आपका अकाउंट रीइंस्टेट हो जाएगा।